तस्वीरें हरियाणा के करनाल की आपको दिखा रहे हैं। कमलदीप है, उसके भाई पर किस तरह से सुसाइड करते हैं उसे जानने का प्रयास करेंगे। और वो मेरे भाई को मारते थे। जो उसका लड़की का फादर था वो भी मेरे भाई को बहुत परेशान करता था और 10 दिन बाद आके उसको मारता था। वो कहता था ये कर वो कर वो कर। मेरी जो लड़की कहती है उसका कहना मान, नहीं तो हम ये कर देंगे। अगर तुम ये नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे परिवार को सारे को जेल के अंदर करा देंगे। जिसके चक्करों में वो कल घर भी छोड़ के चली गई थी। हमारे घर से सारा सामान सब ले गया वो। हमने शाम को उसको फ़ोन किया, मैं क्या बात अभी तक आप घर नहीं आए? कहती है आज के बाद मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। तो कितने दिन पहले शादी की थी उनकी? हाँ जी। कितने दिन पहले शादी की थी उसने? 1.5 साल पहले। और घर से क्या क्या लेके चली? घर से सारा सामान जेवरात वगैरह सब लेके चली गई है। तो भाई ने क्या कहा? सुसाइड नोट में क्या मांग की है उसने? भाई ने यही कहा है कि जब मेरी अंतिम संस्कार हो तो उनके परिवार में से मेरी चिता के पास कोई भी ना हो। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे रात को अनबन कमलदीप ने क्या हो गई? स्टोरी लगाई थी कुछ एंड की, तब आपने उससे बातचीत की थी? मैंने उसको कहा था, मैं कहा कोई नहीं करा है, मैंने उसको कहा मैं को कोई नहीं तेरा तलाक करवा देंगे जो भी होगा कर। हाँ कोई नहीं भाई मेरा तलाक करवा दियो बस, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। बहुत तो फिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया उसने जब बातचीत हो गई थी? समझाया उसको बट नहीं माना। अब हमें नहीं पता था ना इतना बड़ा कदम कर देगा वो। आप लोग साथ में नहीं थे? मैं शॉप पे गया हुआ था अपनी जॉब पे, फादर अपने रूम में थे। 12 बजे वो हमें मिला भी। हमने उसको कहा, मैं कहा चलो बुढ़ जा खाना वगैरह खा ले। कह रहा नहीं बस मेरे को 1-2 घंटे और सोने दो। बस उसके बाद फादर अपने रूम में चले गए। जब आप क्या चाहते हैं अब? हम पूरी कार्रवाई चाहते हैं महिला के खिलाफ? महिला के खिलाफ और उसके फादर के खिलाफ। उसके फादर जब भी मेरे भाई को आते थे मारते थे, कहते थे हम पूरे परिवार को तुमको जेल में करवा देंगे, जो भी होगा हम अपने आप देख लेंगे। पिता और लड़के का नाम क्या है? पिता का नाम उसको सिकरी के नाम से जाना जाता है और वो करनाल मैचो का काम करता है। और जो उसकी लड़की नाम उसके नाम लड़के नाम है प्रीति। प्रीति लड़की है, कहाँ के हैं? ये सब अनाज मंडी के पास के, जिसकी वजह से मेरी माता जी का भी देहांत हुआ है। उसकी टेंशनों में हुआ। अभी 1.5 महीने पहले ही मेरी माता जी का भी देहांत हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रीत है। मुश्किलों के बाद हुई थी शादी और फिर ये अंजाम निकला? हाँ जी। हमने तो इसको बहुत मना किया। मैं कह रहने दो, वो हमारे मतलब की नहीं है। कह रहे नहीं ठीक है, अब जो भी है वो अच्छी है कर लेते हैं। बट हमें थोड़ी ना पता तो वो ऐसे हैं। उसका भाई हमने विश्वास, उसका भाई खुद घर में अपने चोरी कर लेता है, फिर बाद में कहता है चोर आगे, फिर बाद में कह देता है मैंने ही चोरी करी थी। जुआरी की उसका लड़का भी जुआ खेलता था, इसलिए उन्होंने अपने लड़के को भी घर से बेदखल कर रखा है। तो कमलदीप ने सुसाइड नोट में क्या क्या लिखा और किसको जिम्मेदार ठहराया? कमलदीप ने सुसाइड नोट में अपनी घरवाली को और उसके फादर को, और उसने यही कहा कि उसके परिवार में से कोई भी जब मेरी चिता जले तो उसके परिवार में से कोई भी मेरे पास ना आए। नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कमलदीप की लगभग 1.5 साल पहले प्रीति से शादी हुई थी। प्रीति करनाल के रहने वाली थी, जबकि परिवार वालों ने कमलदीप को समझाया था कि वो हमारे मतलब के नहीं है, लेकिन प्यार अंधा होता है। वो उसके प्यार में था, जिसके चलते दोनों की लव मैरिज हो जाती है और पहले दिन से ही वो कहीं ना कहीं आपसी उनका तनाव बनता रहता था। परिवार वाले बार बार समझाते थे दोनों को, लेकिन समझते नहीं थे, जिसके चलते कमलदीप को कल भी उसके परिवार ने समझाया कि वो गलत कदम ना उठाए, क्योंकि उसने अपने फेसबुक की स्टोरी पर एंड लिख दिया था, जिसके चलते परिवार में हड़कंप जरूर मच चुका था। और परिवार वाले काफ़ी ये कहते नज़र आ रहे थे कि उसको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उसकी पत्नी से उसका तलाक करवा देंगे और वो अपनी सुखी ज़िंदगी फिर से शुरू कर देगा। लेकिन कमलदीप आज जब दोपहर 12 बजे तक सो रहा था, उसके पिता जब उसके कमरे में जाते हैं तो उसको खाने के लिए बोला जाता है, लेकिन कमलदीप ये कह देता है कि वो अभी और 2 घंटे सोएगा। लेकिन जैसे उसके पिता कमरे से बाहर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी जीवन लीला फंदे पर लटकर समाप्त कर लेता है। जो एफएसएल की टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है, जो कमलदीप के परिवार है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो मांग है वो ये करते हुए नज़र आ रहा है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस की हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कमलदीप 23 से 24 वर्षीय अशोकनगर का रहने वाला था। लगभग 1.5 साल पहले लव मैरिज होती है प्रीति के साथ, लेकिन पहले दिन से ही जो दोनों का तनाव था वो शादी के पहले दिन से ही चल रहा था, जिसके चलते आज कमलदीप ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कुछ दिन पहले इनकी माता जी का भी जो देहांत था वो हो गया था, लेकिन उनका कहना है कि सारी जिम्मेवार प्रीति ही है। छोड़ के भाग गई, उसको कल का सारा सामान उठा के घर से लेगी, सोना लेगी, सब कपड़े सब उठा के 3 टैची भर के लेगी। पीछे उसको शाम को मैंने फ़ोन भी करा, बेटे तू घर वापस आ जा, कहती मैं नहीं आती। तो सुबह उसने सारी रात घर नहीं आया, सुबह आया घर, अपना उसने बाहर से ताला मार के अंदर बढ़ गया है। घर में फांसी लगा ली? हाँ, कमरे में उसने अपने कमरे में लगा दी। जो पत्नी है उससे कोई परेशान था? हाँ, उसका जो बाप था, उसका सोरा, उसको आगे तीसरे चौथे दिन रोज मारता था उसको, अपने दामाद को। हाँ,
लव मैरिज हुई थी इसकी। अच्छा, लव मैरिज से कोई परेशान था लड़का? बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा। तो सामान क्या क्या ले? सबको लेके घर से उठा के मार को, तब देखा नहीं हमने, पुलिस वाले जाके देखेंगे। सुसाइड नोट में किसको जिम्मेदार ठहराया बेटे? उसी को ठहराया। क्या लिखा उसमें? यही लिखा भी मेरे संस्कार पे भी वो नहीं आए। अच्छा, उसके कार्रवाई, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी कार्रवाई। पहले इसकी मदर भी डेथ हुई है 1.5 महीना पहले, इसी की वजह से डेथ हुई है। इसी के वजह? मेरी मिसेज की 1.5 महीना पहले डेथ हुई है, 29 तारीख की। अच्छा, इसी की वजह से डेथ हुई है। इसने ताने तुमने मारती उसको, ये करती थी। घर में परेशानी? बहुत परेशानी थी हमारे पास। कितने दिन पहले बेटे की शादी हुई थी? 1.5 साल ही हुआ अभी। साल हो गए। तो आप क्या चाहते हैं? आप कार्रवाई? पूरी कार्रवाई करेंगे हम तो, ऐसे डेड बॉडी भी नहीं उठाएंगे, जो मर्जी हो जाए। उसी ने तो करा सारा काम, दोनों ने मिलकर करा। तो आपको पहले ही मतलब शुरू से ही लग रहा था कि संकट आगे मारता था जिगर उसका घर उसका शोर आगे मारता था उसको। लोग मेरे को बड़ा के मना करते थे, लोग कहते ना कर शादी ना कर। मैंने कहा मेरे को सारे आ ही काले दस। क्या नाम है आपका? ये सुरिंदर सिंह। सारा सामान लेके उठा के हमने फोन किया रात को, कहा कहती मैं इस घर में नहीं, क्यों भाई? कह रही है लड़का वहाँ नौकरी करता है, हमारे रिश्तेदार है, हमारी बेइज्जती होती है इस चीज़ में। तो लव मैरिज थी, इनकी आपस में प्यार था। 2 दिन के अंदर अंदर ही सर इन्होंने शादी कर ली। और लड़की के बाप ने ऐसी ऐसी बातें करी थी, भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर हमने कहा चल कर ले शादी, और क्या हो सकता है। दोनों रोज़ धमकियां देता जी लड़की का बाप। अभी 15 दिन पहले आगे उसने लड़के को मारा भी बहुत। हमने इसको रोका, कह रहा मैं ये कर दूँ, अब तुम अपनी लड़की दे के देखो, ये फलान डिंग, ऐसी ऐसी बातें करता था जी घर आके। तो अब लड़के ने कदम उठाया जी। कल घर भाग के देखकर हमने फिर इसको लड़की को फ़ोन किया। हमने इसको फ़ोन करके बोला बेटे तुम्हारे को बात तो बता, क्या बात हुई है। जब हमने उसको पूछा भाई बात तो बता हमारे को क्या बात है, कहती है ना इस घर में मैं रह सकती। मैं क्यों नहीं रह सकती? कहती है ना मेरी सेटिंग हो रहा है कहीं, बस ये कह के चलेगी। और मॉडलिंग करती थी, जो जानकर इन्हें गंद फोटोआँ डालनी। हम इसको रोकते, 15 दिन पहले हमारे जीजा जी आए, वो इतना डांट के गए उसको, भैया तू ये क्या फ़ोटोआँ डालती है फ़ोन के अंदर। उस वजह से फिर ये कहती है बस यही हुआ जी। सारा सामान लेगी, गोल्ड लेगी सारा। कल सुबह कैमरे में मेरी फीड है जी, सवेरे सारा सामान कपड़े वगैरह सब कुछ लेके गई, टैक्सी वगैरह लेगी। और रात को हमने फ़ोन किया, कहती है मैं नहीं आती इस घर में। हमने क्यों भाई? हमने कहा पापा से बात करा, कह रही पापा तो बात करते नहीं है, मम्मी से कर लो। अपने मम्मी को बोला। तो किसको जिम्मेदार कर रहा है? सुसाइड नोट मिला है, उसमें से सुसाइड नोट भी मिला जी। उसमें बस यही है, वो लड़की का ही सारा कसूर है और लड़की के बाप का, दोनों का ही सारा कसूर है। क्या कहा? किसको? किसी पत्नी को ही बताया? किसी का ही सर, सारा कसूर ही इसका था जी। इसने जीना आराम कर रखा था। ये कहती है ये इसके ख्वाब थे कि मैं चंडीगढ़ रहूँ, ये करूँ, बस ये करूँ। इसको घर रहने के तो 1.5 साल रही है ना, इसने आज तक एक रोटी नहीं बना के देखी थी। परेशान कर रखा पूरा। 1.5 महीना पहले इसकी मम्मी की डेथ होगी इस वजह से, पर रो गए, हर घर जाके रोती। क्या कार्रवाई चाहिए? कार्रवाई ये चाहते हैं अभी हम, बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई चाहते हैं अभी। दोनों को अंदर होना करना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा बलविंदर सिंह, मैं लड़के का चाचा हूँ।